नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और औरंगजेब के मुद्दे पर अबू आजमी को सदन से सस्पेंड कर सीने को 56 इंच फुलाने में जुटी भाजपा के सीने की हवा को उसी के सहयोगी दल जनता दल यू ने निकाल दी है। नमस्कार। अबू आजमी के बाद नीतीश कुमार के एमएलसी खालिद अनवर ने औरंगजेब को पाक साफ और अच्छा बताया है। ऐसे में सवाल उठता है, भाजपा ने जो सब महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के साथ किया, क्या वही सब जदयू के एमएलसी खालिद अनवर के साथ करेगी? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा को ऐसा करने देंगे? सभी बिंदुओं पर आपसे एक एक कर विस्तार से बात करूंगा। पहले इस विस्तार के सार अर्थात एमएलसी खालिद का बयान सुन लीजिए। नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगजेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं। बयान में खालिद अनवर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। यही नहीं, खालिद अनवर यह भी कह रहे हैं कि अबू आजमी पर कार्रवाई एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। खालिद अनवर भाजपा की सोच पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप जानते हैं, खालिद अनवर उसी नीतीश कुमार के एमएलसी हैं जिन्हें मोदी लाडला कहते नहीं थकते हैं। नीतीश उसी जदयू के मुखिया हैं जो मोदी को केंद्र में अपना समर्थन दे रहा है। ऐसे में आपके मन में 5 सवाल बन रहे होंगे। सवाल नंबर 1, क्या मोदी के सीएम योगी उपचार के लिए वैसे ही खालिद को भी यूपी में भेजने के लिए कहेंगे जैसे उन्होंने सदन में सपा से अबू आजमी को उपचार के लिए यूपी में बुलाने को कहा? उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या मोदी के लाडले नीतीश की सरकार खालिद पर वैसी ही कार्रवाई करेगी जैसी कार्रवाई महाराष्ट्र में अबू आजमी पर की गई? अबू आजमी को सदन से बाहर दिए गए बयान पर नियम के विरुद्ध जाकर सदन से निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका क्या नहीं, है? उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। सवाल नंबर 3, क्या अब सदन के बाहर के बयान के लिए सदन में कार्रवाई होगी? अबू आजमी के बाद खालिद नजीर बनेंगे? सवाल नंबर 4, क्या भारतीय जनता पार्टी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जैसा कि उसने अबू आजमी के लिए किया? क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडल संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है।
इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। सवाल नंबर 5, क्या खालिद पर मुकदमा दर्ज होगा जैसा कि अबू आजमी पर दर्ज हुआ, या फिर हिंदुत्व खतरे में केवल और केवल तब पड़ता है जब निशाने पर मुसलमान होता है और मुसलमान विपक्षी पार्टी का होता है। छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है, और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा कर के वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है, और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बार आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं ज़रूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया, और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये?